हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 26 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। और आज पता है आपको आज क्या है? आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है आज 26 नवंबर। तो प्रियम्बल जिन्होंने पढ़ा होगा, प्रियम्बल की बात कर रही हूँ, नीचे दिया रहता है 26 नवंबर और किस दिन के सन में प्रियम्बल जो लिखा गया या कॉन्स्टिट्यूशन डे उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सॉरी। तो आगे देखेंगे हम और कौन कौन सा हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, रेस्क्यू डेंजरस मे टेक अ लॉन्ग टाइम। एनडीएमए ने कहा है कि जो रेस्क्यू चल रहा है टनल में वो डेंजरस है और टाइम लग सकता है। तो उस पर तो अपडेट आपको न्यूज़ चैनल्स वगैरह में मिलती रहती है, पर जब देखो चीज़ें कम होती हैं। आगे देखेंगे उसमें देखो क्या दिखा रहा है। IAF फ्लाइज मोदी ऑन तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर 30 मिनट्स। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनको फर्स्ट हैंड फील ऑफ इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस उन्होंने एक्सपीरियंस्ड किया। ही फ्लू इन अ ट्रेनर वर्जन और 30 मिनट्स के लिए मतलब उन्होंने उस पर क्या किया, तेजस पे उनको यहाँ पे देखो दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी अबोर्ड द फ्लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ओवर बेंगलुरु। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, और इसमें ये जो कैप्टन है दिबंजन मंडल उनके साथ थे। तो ये बस इसके लिए है कि तेजस एयरक्राफ्ट ओवर बेंगलुरु फॉर 30 मिनट्स, तो उस पर वो उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया। हमास डिलेड रिलीज़ ऑफ सेकेंड बैच ऑफ हॉस्टेज। आज वैसे कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है, आप अगर देखो एडिटोरियल वाला पेज मुझे नहीं दिखा क्योंकि इसके आगे ही ऐड रहता था। चलिए आगे देखते हैं, अगर होगा तो कवर करेंगे। ये तो आपको पता है असेंबली वाला है, असेंबली पोल जो क्या इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं। अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री स्टार्ट डेटा पोर्टल ऑन सिटीज़ फॉर पॉलिसी मेकिंग। तो अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने क्या किया है, स्टार्ट कर दिया है डेटा पोर्टल ऑन सिटीज़ फॉर पॉलिसी मेकिंग के लिए। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या किया है, इज़ मेकिंग रॉ डेटा फ्रॉम इंडियन सिटीज़ अवेलेबल ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक्स। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि ऐसा करने वाले हैं, रॉ डेटा मेंटेन कर रहे हैं इंडियन सिटीज़ के लिए जिसमें सिंगल प्लेटफॉर्म होगा, अवेलेबल ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक्स, रिसर्चर्स एंड स्टेक होल्डर। जिससे क्या होगा, टू हेल्प डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। दी एम्पलीफाई 2.0 मतलब असेसमेंट फॉर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया की बात करी जा रही है। ये पोर्टल जो है वो लॉन्च होगा बाय द मिनिस्ट्री 3 वीक्स अगो। सॉरी, पोर्टल वॉज लॉन्च मतलब पोर्टल जो है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। 3 हफ्ते पहले ही पोर्टल लॉन्च हो चुका है। करेंटली 258 अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं हैव बीन ऑन बोर्ड एंड डेटा फॉर 150 सिटीज़ इज अवेलेबल ऑन दी पोर्टल। तो ये देखो करेंटली 258 अर्बन लोकल बॉडीज़ में है और जो डेटा है 150 सिटीज़ का इसमें अवेलेबल है पोर्टल पे। वाइल ऑन बोर्डिंग द सिटीज़ वी फाउंड दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ डेटा मैच्योरिटी इन सिटीज़। तो डेटा लैक ऑफ डेटा मैच्योरिटी भी देखी गई एंड दस ओनली 150 सिविक बॉडीज़ वर एबल टू शेयर देयर डेटा। तो इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स में क्या क्या पाया गया बताया जा रहा है। अर्लियर मिनिस्ट्री ने यूज़ किया डेटा प्रोवाइडेड बाय सिविक बॉडीज़ टू रैंक सिटीज़, किसके बेसिस पे, 4 इंडाइसेस। अब देखो जब भी कोई भी ऐसी चीज़ें आती हैं पॉलिसी या फिर कोई डेटा या कुछ भी, तो इंडाइसेस आपको जानने की जरूरत है कि किस आधार पे ये चीज़ें की गई हैं। 4 इंडाइसेस हैं जिसमें है द ईज़ ऑफ लिविंग मतलब रहने का तरीका, रहन सहन, या ईज़ ऑफ लिविंग। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ना कि कैसे बिजनेस वहाँ पे आप कर सकते हैं या इजी है वहाँ करना कि नहीं, तो ईज़ ऑफ लिविंग देखते हैं कि किस तरीके से रहन सहन है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस देखेंगे एंड क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट एंड डेटा मैच्योरिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 इंडाइसेस हैं जो कि इसमें देखना है। और किसकी बात ये पूरी की जा रही है,
ये बात पूरी हो रही है यहाँ पे देख लो। डेटा पोर्टल सिटीज़ के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, जिसका नाम रखा गया है क्या, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लिवेबल, इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे। अर्बन आउटकम्स फ्रेमवर्क 2022 की बात करें, विच हैज़ बिन डेवलप फॉर द मिनिस्ट्री बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर एंड PwC इंडिया। तो क्रिएट न्यू फ्रेमवर्क क्या क्या है, 14 सेक्टर्स आर स्ट्रीमलाइन टू इंक्रीज फोकस ऑन डेटा कलेक्शन, 14 सेक्टर ऐसे जो डेटा कलेक्शन एंड डिसएग्रीगेटेड डेटा कैन बी एनालाइज बाय द एक्सपर्ट, तो वो एक्सपर्ट एनालाइज करेंगे। इंडिया हैज़ बिन विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन, ये आपको पता है। देखो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, शहरीकरण, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं शहरीकरण होना, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं सिटीज़ की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ, ठीक है। ये वाला मैंने उस दिन आपको क्लियर किया था ऑलरेडी। तो वही है कि इंडिया हैज़ बिन विटनेसिंग रैपिड अर्बनाइजेशन ओवर द पास्ट फ्यू ईयर, ठीक है। पास्ट फ्यू ईयर में रैपिड अर्बनाइजेशन देखा जा रहा है। बाय 2030 इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड टू हैव 60 करोड़, यानी कि 40% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन अर्बन एरिया कंपेयर टू 37.7 करोड़, जो कि 31% था 2011 में। तो चीज़ें जो हैं वो 31% से 40% हो गई हैं। 2011 का सेंसस अगर हम देखें, 2011 सेंसस शोज दैट अर्बन इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड 63% ऑफ द कंट्रीज GDP। तो अर्बन एरिया GDP, देखो ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं और ऐसी सारी चीज़ें हमें जाननी भी ज़रूरी है, चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो और प्रीलिम्स में भी चीज़ें पूछ लेती है। अब जैसे प्रीलिम्स में क्या पूछेगा कि ये क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, इसमें किन आधार पे दिया गया है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर अगर मेंस है तो उसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया विटनेस कर रहा है रैपिड अर्बनाइजेशन, और आप ये याद कर सकते हो कि ये 60 करोड़ यानी कि 40% हो गया है पॉपुलेशन लिविंग इन दी अर्बन एरियाज एज कम्पेयर टू 37.7 करोड़, जो कि 31% है, जो कि 2011 में था। और ये लिख सकते हैं आपकी 2011 सेंसस में ये भी देखा गया कि अर्बन इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 63% ऑफ द कंट्री की GDP एंड दिस इज़ द प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज 75% बाई 2030। तो ये बढ़ने के भी यहाँ पे चांसेस हैं। आगे आ जाएंगे, ये वाला हमने ऑलरेडी देखा। तो की हिट बाई मोस्ट मैसिव ड्रोन अटैक सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर सेज यूक्रेन। तो यूक्रेन रशिया का चल रहा है, हमास इजराइल, ये सब सारे वॉर सिचुएशन चल रहे हैं। ये तो आप देख ही रहे हो क्या चीज़ चल रही है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, रिजल्ट तो आने से रहा है। अब आप देखो आज संडे का दिन है, करेक्ट, तो साइंस का पेज ऐड होना, तो एक तरीके से संडे को अभी जो न्यूज़पेपर होता है उसमें डेली संडे का एक पेज वो ऐड कर देते हैं, पर आप जो डेली न्यूज़पेपर जो इस तरीके से आपका होता है ऑफलाइन फॉर्म में, उसमें साइंस का जो पेज है वो संडे के दिन ऐड होता है। अब इसमें हम देखते हैं अंटार्कटिका ओजोन होल एक्सपेंडेड मिड स्प्रिंग सिंस 2001। तो जो अंटार्कटिका का ओजोन होल है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, फैल रहा है, ऐसा देखा गया है मिड स्प्रिंग से सिंस 2001 से। देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है, द कोर यानी कि मिडिल स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर ऑफ अंटार्कटिका ओजोन इज मिड स्प्रिंग अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर से एक्सपीरियंस किया जा रहा है 26% रिडक्शन सिंस 2004 देखा गया। ओके हाँ, अब देखेंगे रिकवरी ट्रेंड इन दी टोटल ओजोन। इसमें क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश रिसेंटली इन दी जनरल नेचर कम्युनिकेशन। तो इसमें इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं, याद कर सकते हो। रिकवरी ट्रेंड रिमेन इन अर्ली स्प्रिंग सेप्टेम्बर। द फाइंडिंग हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस ऑफ स्टेट ऑफ द ओजोन लेयर विद द चेंजिंग डायनामिकल स्टेट ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा था, चाहे वो ओजोन होल हो या चीज़ें, हमने देखा था ब्लैक होल की भी बात की गई थी कि जब लॉकडाउन होता है या जब कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बहुत ही वो हो गई थी, क्या बोलते हैं, लॉकडाउन लग गया था सब, तो क्लाइमेट चेंज और जो ब्लैक होल और ये सारी चीज़ें हैं उसमें भी इम्प्रूव, मतलब ये देखा गया था कि चीज़ें सही हो रही थी, फिर से चीज़ें यहाँ नॉर्मल मोड पे आ गई हैं, फिर से पोल्यूशन, फिर से क्लाइमेट और ये सब के चलते अब देखने को ये सब प्रॉब्लम फिर से हमें मिल रही है। ओजोन रिडक्शन की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अच्छा एक चीज़ आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे सॉरी पेरिस एग्रीमेंट हो गया,
पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यहाँ पे आप देखो UNFCCC। तो मतलब इस तरीके से अब जैसे मैं आपको उस पर दे दूँगी, क्या बोलते हैं, बुक रिव्यू दे दूँगी शंकर IAS की इकोनॉमिक की इन्वायरमेंट की बुक, सॉरी, उसको आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। तो जिनको, जो बिगिनर्स हैं और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनको नहीं पता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना है। अब जिनको लगता है कि वो नहीं पढ़ पाएंगे, या उनको स्टैंडर्ड बुक पढ़ना उतना नहीं पसंद है और वो और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, तो लास्ट में PET 365 आता है, जिनमें से साल भर में जो भी चीज़ें आई रहती हैं वो वहाँ पे कवर रहता है। ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक ये सब आप पढ़ सकते हो। अब इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको नहीं बुक पढ़नी है तो आपको ये वाला तो कवर ही करना होगा, जो इस साल का PET 365 आएगा, आपको 2023 वाला भी करना होगा। यानी कि 2023 एंड 2024 का जो आएगा, दोनों का मतलब जो अभी आ चुका है ऑलरेडी उसको, और वो सेलेक्टिव जो सब्जेक्ट होते हैं उनके होते हैं। तो अगर आपको जाना होगा तो वो मैं बता दूंगी, कमेंट सेक्शन में बताना। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेजिग्नेटेड अ लिस्ट ऑफ कंट्रोल ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस दैट वर बैंड फ्रॉम फ्यूचर प्रोडक्शन इन 1987। तो जो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग के लिए, मतलब डिप्लेशन के लिए, तो क्या कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, कि मतलब फ्यूचर प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसा 1987 में किया गया था, एंड इट इज़ वाइडली कंसीडर्ड टू हैव बीन सक्सेसफुल फॉर ओजोन रिकवरी। इसको इसलिए किया गया था, इंपॉर्टेंट लाइन, कि अगर ये पूछ लिया कि कब किया गया था ऐसा बैन, तो ये आपको पता होना चाहिए। हैव विद द पास्ट 3 ईयर बात करें 2020 से 2022, हैव विटनेस री इमर्जेंस ऑफ लार्ज एंड लॉन्ग लिव्ड ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका एंड मिड स्प्रिंग। देखो, ब्लैक होल डिफरेंट चीज़ है, ओजोन होल डिफरेंट चीज़ है, दोनों को मिक्स नहीं करना है हमें। यहाँ पे ओजोन होल की बात हो रही है, तो क्या कहा जा रहा है, 2020 से 22 के बीच में अगर देखा जाए तो स्प्रिंग के टाइम पे, मिड स्प्रिंग के टाइम पे देखा गया, अर्ली स्प्रिंग स्टिल शोज अ लाइट ओजोन इंक्रीजेज और द स्लाइट रिकवरी ऑफ ओजोन होल, ऐसा देखा गया। अंडर द स्टैंडिंग ओजोन वेरिएबिलिटी रिमेन्स ऑफ हाई इंपॉर्टेंस ड्यू टू द मेजर रोल अंटार्कटिका स्ट्रेटोस्फीयर। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर की बात हो रही है। देखो, लेयर्स जो है ना, स्ट्रेटोस्फीयर, कौन कौन से लेयर हैं उसके बारे में आपको, जैसे अर्थ लेयर की बात करें, या फिर आप ये देखो एनवायरनमेंट की कितनी सतहें हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, एटमॉस्फेयर बात कर लो, ठीक है, एटमॉस्फेयर, या इस तरह का भी आता है ना, आइनोस्फेयर, और मतलब थर्मोस्फेयर, मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आपको कहाँ से कवर करने हैं, क्लास 11th की फिज़िकल जियोग्राफी की NCERT की बुक से आपको ये सब कवर करना है। तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है और ये सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाएंगी, ठीक है। टू assess recent changes in Antarctica ozone hole including during the 2022 season, Anika Sepala फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ, ये न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, उन्होंने क्या किया, अदर्स एनालाइज मंथली एंड डेली ओजोन चेंज बिटवीन 2001 से लेकर के 2022 तक, मतलब उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे। डेटा फ्रॉम 2002 एंड 2019 वर एक्सक्लूडेड एज सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग ब्रोक अप ओजोन होल एनॉनिमसली अर्ली इन दिस ईयर। देखो, तो पूरी कंडीशन क्या है ओजोन होल की, वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है, व्हेन सैटेलाइट डेटा फ्रॉम 2022 इज कंसीडर्ड दे फाउंड दैट प्रीवियसली रिपोर्टेड रिकवरी ट्रेंड इन द अंटार्कटिका स्प्रिंग टोटल column ozone, the total ozone above a given point on the earth across all atmospheric layer from 2001 onward disappear। उसके बाद डिसअपियर हुआ, ये देखा गया। 2004 में क्या हुआ, 26% लॉस देखा गया कोर ऑफ ओजोन होल में। इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक लेयर, अब देखो यही मैं बोल रही थी आपको, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, इसको मैं स्टार यहाँ पे बनाती हूँ। एटमॉस्फेरिक लेयर ना, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, क्या क्या लेयर्स हैं, अगर उसकी हम बात करें तो ये मैं वही बोल रही हूँ आपको फिर से कि क्लास 11th की NCERT में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। उसके लिए आपको PMF IAS या फिर
GC लॉन्ग, ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड बुक हो जाती है और बेसिक नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हो या आपको बेसिक जाननी है तो आपको पहले NCERT क्लास 11 की NCERT में कितनी एटमॉस्फेरिक लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, जितनी भी हैं, आयनोस्फेयर, ये सब के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आपको कवर करना है। 8 मंथ ऑन स्टेट वेट फॉर 3 HP TB प्रिवेंटिंग ड्रग्स। TB प्रिवेंटिंग ड्रग्स से रिलेटेड बहुत बार न्यूज़ आता रहता है, फिर से यहाँ पे आया हुआ है, साइंस का पेज ऐड हुआ है जो हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं, पर ये संडे को थोड़ा ज़्यादा टॉपिक दे देता है साइंस का, तो ज़्यादा जो टॉपिक्स होते हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। 8 मंथ ऑन स्टेट विथ 3 HP TB प्रिवेंटिंग ड्रग्स, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, 8 मंथ्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया पैन इंडिया रोल आउट ऑफ शॉर्टर TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यानी कि TPT। कब किया था लॉन्च? मार्च 2023 में प्राइम मिनिस्टर ने किया था लॉन्च पैन इंडिया रोल आउट ऑफ शॉर्टर TB प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट पे। वंस वीकली, ओके, तो यहाँ पे 12 वीक स्टेट आर येट टू रिसीव 3 HP कॉम्बिनेशन ड्रग्स ड्यू टू सेंट्रल TB डिवीजन। तमिलनाडु एंड केरला ऑलरेडी बिगन यूजिंग 3 HP। तो जो तमिलनाडु है और केरला है उन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है यूज़ करना, ठीक है, 3 HP को TB प्रिवेंटिंग ट्रीटमेंट डिस्पाइट नॉट रिसीविंग ड्रग सप्लाई। करेंटली ऑल हाउस होल्ड contact of person who has been recently diagnosed with pulmonary TB, मतलब diagnosed with pulmonary TB are tested for TB disease, and those who are not TB disease but have been infected with the bacteria are offered treatment to prevent the progression from the latent defection of TB disease। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे किसी में डायग्नोस किया गया, मतलब चेक कराया उसने और पता लगा कि पल्मोनरी TB है या फिर लेटेंट इन्फेक्शन, प्रोग्रेसिव फ्रॉम द लेटेंट इन्फेक्शन टू TB डिजीज़ है, तो उनके लिए क्या किया गया है, पर्सन को क्या करना है, और हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट टू अ पर्सन हु हैज़ बीन रिसेंटली, तो उनको हु डू नॉट हैव TB डिजीज़ बट हैव बीन इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरिया आर ऑफर ट्रीटमेंट। देखो कई लोग जिनको डिजीज़ ये है डू नॉट हैव TB डिजीज़, मतलब TB नहीं है पर वो क्या है, इन्फेक्टेड भी हैं, उनको भी क्या करा जाए, जैसे इन्फेक्टेड है वो किस चीज़ से, बैक्टीरिया से, उनको भी ऑफर करी जा रही है ये ट्रीटमेंट। डेली डोज जो है ये वो 6 मंथ के लिए है, विच इज़ करंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ट्रांसलेट टू 180 पिल्स होंगे इसमें, और 3 HP रेजिम ऑफ द कॉम्बिनेशन ड्रग्स फॉर वीक फॉर 3 मंथ्स, ट्रांसलेट टू 12 पिल्स। तो मतलब एक ये मतलब डिवाइड कर दिया गया कितने पिल्स क्या चीज़ें हैं जिस तरीके से इसको लेना है, तो वही उसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। ये जो बना रहता है बॉक्स उसको देखना ज़रूरी होता है। क्या कहा जा रहा है, 3 HP TB प्रिवेंशन ट्रीटमेंट हैज़ मेनी बेनिफिट्स। तो ये लाइन यहाँ से आपको याद रखनी है, ठीक है, कि जो ये 3 HP ट्रीटमेंट है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं देखेंगे। 3 HP रेजिम इन्वॉल्व जस्ट 12 डोज, इसमें 12 डोजेज होते हैं, 1 डोज अ वीक फॉर 3 मंथ, मतलब एक डोज एक वीक में लेना है, ठीक है, 1 डोज अ वीक फॉर 3 मंथ, मतलब 3 महीने तक एक डोज पर वीक लेना है 3 महीनों तक। इन कॉन्ट्रास्ट आइसोनाइज्ड मोनोथेरेपी फॉर 6 मंथ दिया जाएगा, थेरेपी भी दी जाएगी इसमें, 180 डोजेस होंगे इसमें। एलिजिबिलिटी अगर देखी जाए, ऑल हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट इमटेरियल ऑफ एज आर एलिजिबल फॉर TB प्रिवेंटिंग थेरेपी, तो उनको दी जाएगी। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो हम देखेंगे। पहला क्या है, सिंस ट्रीटमेंट विद 3 HP इन्वॉल्व ओनली 12 डोजेस, 12 डोजेस होते हैं, कंप्लायंस इज बेटर एंड एडवर्स इफेक्ट आर लेस। तो इसमें बता रहे कि कंप्लायंस इसका बेटर है, एडवर्स इफेक्ट थोड़े लेस है, तो ये अच्छी बात। दूसरा, द यूज़ ऑफ सॉर्टेड regimen has been associated with at least 20% greater treatment completion rate है इसका। TB disease should be ruled out before starting person on preventing therapy। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई, जैसे फोर्थ क्या है, अदर हेल्थ कंडीशन that may be contraindicated must be ruled out before giving 3 HP। तो पहले जो है
उसको पहले पता लगा के उसकी चीज़ों को हटा के तो इसको दिया जाएगा 3 HP, जिसे बोला जा रहा है लेस देन 20% ऑफ टीबी इन्फेक्शंस आर ड्यू टू हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट बीइंग एक्सपोज टू द इंडेक्स। तो लेस देन 20% ऐसे हैं जो कि हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट में आने से हुआ है लोगों को। टीबी प्रिवेंटिंग थेरेपी कैन हेल्प विद प्रोग्रेशन टू टीबी डिजीज, वेरी इफेक्टिव फॉर मेनी ईयर्स। और 7th लास्ट पॉइंट, इन इंडिया देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ गेटिंग री इन्फेक्टेड। तो बोल रहे हैं कि इंडिया में ये ज़्यादा देखा जा रहा है कि ग्रेटर चांसेस है री इन्फेक्ट होने के आफ्टर कंप्लीटिंग टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी एंड री इन्फेक्शन में रिवर्स दी प्रोटेक्शन। तो मतलब फिर से सिम्टम्स जैसे एक बार गया तो फिर से आने के चांसेस, जैसे बहुत सारे कैंसर के केसेस में भी देखा गया है कि अगर एक बार किसी को कैंसर हुआ और उसने ट्रीटमेंट लिया फिर से चांसेस होते हैं कि उसे फिर से दोबारा हो सकता है। साइड में कुछ चीज़ें दी रहती हैं, स्नैपशॉट इसे कहते हैं, इसको देखेंगे। साइक्लिंग ऑफ सोल्यूशन नीडेड फॉर डोलोमाइट क्रिस्टल टू ग्रो। तो यहाँ पे डोलोमाइट क्रिस्टल की बात की जा रही है, एड्रेसिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग डोलोमाइट प्रॉब्लम। रिसर्चर ने फाउंड किया है डोलोमाइट क्रिस्टल रिक्वायर साइक्लिंग ऑफ सैचुरेशन कंडीशन टू ग्रो। फाइंडिंग प्रोवाइड न्यू इंसाइट into how dolomite is formed and why modern dolomite is primarily found in the natural environment with pH और salinity fluctuations। तो ये चीज़ें दी हैं। और क्या कहा जा रहा है यहाँ पे लिखो, एज पर दी स्टिमुलेशन प्रोडक्शन। तो क्या बोला गया है स्टिमुलेशन प्रोडक्शन के थ्रू frequent cycling of the solution between super saturation and under saturation can speed up dolomite growth। मतलब बोला जा रहा है कि जो सोल्यूशन है बिटवीन सुपर सैचुरेशन और अंडर सैचुरेशन का, वो क्या कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है डोलोमाइट के ग्रोथ को, कितना, अप टू 10 मिलियन टाइम्स। ये लाइन याद रखनी है। एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रे विथ नो सोर्स डिटेक्टेड, ठीक है। तो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रेज एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक पार्टिकल with an energy exceeding about 240 extra electron volt has been detected by, किससे डिटेक्ट किया गया है, टेलीस्कोप एरे एक्सपेरिमेंट सरफेस डिटेक्टर से। और क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग इट्स अराइवल डायरेक्शन सोर्स नो ऑब्वियस सोर्स, मतलब इसका कोई ऑब्वियस सोर्स नहीं देखा गया है। ऑल्दो लो एनर्जी कॉस्मिक रेज इमानेट फ्रॉम द सन, द ओरिजिन ऑफ रेयर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेक आर थ्रू टू बी ओके, एक मिनट, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देखो, द ओरिजिन ऑफ रेयर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेक, मतलब कि जो ओरिजिन है यहाँ पे लो एनर्जी कॉस्मिक रेक इमिनेट फ्रॉम द सन, ओरिजिन ऑफ रेयर अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक रेक आर थॉट टू बी रिलेटेड टू मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमेना। देखो क्या कहा जा रहा है कि UHECR है, ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेटेड है मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमेना से, जिसको कहते इन दी यूनिवर्स, मतलब जो यूनिवर्स का मोस्ट एनर्जेटिक फिनोमेना है उससे ये लग रहा है कि उसका कनेक्शन है, वो रिलेटेड है, सच एज दोज इन्वॉल्विंग ब्लैक होल, और जो कि इन्वॉल्व है ब्लैक होल से। अब देखो मैंने यहाँ पे ओजोन होल की बात की, तो यहाँ पे ब्लैक होल की से रिलेटेड आया, पर कोई भी ऑब्वियस सोर्स नहीं दिख रहा है इसका। जो एक्सट्रीमली एनर्जेटिक कॉस्मिक रे है, यहाँ पे देखो बताया गया ना, रे किरणें, रे मतलब होती है किरणें, ठीक है, उसका कोई भी ऑब्वियस सोर्स नहीं दिख रहा है। BMI की बात करें, हायर BMI एसोसिएटेड विथ इंक्रीज कैंसर रिस्क। अगर किसी का BMI बता रहे हैं कि हायर है तो वो कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। पीपल विथ हायर BMI आर मोर देन 10% मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर। जैसे कि कौन कौन से कैंसर, कोलोरेक्टल, किडनी, पैनक्रियाटिक एंड ओवेरियन कैंसर, ठीक है, ये वुमन की बात हो रही है यहाँ पे, ओवेरियन कैंसर, regardless of whether they have cardiometabolic disorder, cardiovascular disorder और type 2 diabetes, ठीक है, और नॉट BMC मेडिसिन। फाइंडिंग में ये पाया गया, द फाइंडिंग ऑल्सो सजेस्ट, मतलब उन्होंने सजेस्ट किया दैट हैविंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज अलॉन्ग साइड अ हायर BMI एसोसिएटेड विथ इवन ग्रेटर रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब जिसका BMI ज़्यादा है, साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है, हैविंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मतलब उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी है, अलॉन्ग साइड हायर BMI एसोसिएट करता है इवन ग्रेटर रिस्क ऑफ कैंसर से, हाईलाइटिंग द नीड फॉर ओबेसिटी प्रिवेंशन टू रिड्यूस द रिस्क। और इसके लिए बच कैसे सकते हैं, ओबेसिटी प्रिवेंशन, यानी कि मोटापे को कम करके। आगे आएंगे, हाउ डज आवर ब्रेन लर्न टू रीड, तो ये सब के बारे में दिया गया है।
वीडियो वैसे बहुत लंबी हो गई है। व्हाट फैक्टर लेड टू टर्मोइल ऑफ ओपन एआई, कई बार ओपन एआई के बारे में डिस्कस हुआ हमारा। अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ऑफ केओस, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो लंबी है फिर भी, क्योंकि डिटेल में अगर डिस्कशन हम इसमें पेपर में करें तो वो लंबी हो जाती है। ड्यूरिंग हिज करियर एज एन टीवी पंडित, Javier Milei had diagnosed the center-left Peronist model and excessive government spending as Argentina malady and prescribes immediate halt to taxes and subsidies. He behaves climate change is a life of society. देखो इतनी सारी चीज़ें बोली गई ना इसके बारे में, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने की, बस ये याद रखो। He believed climate change. उसने क्या कहा? He believed climate change is a life of socialism. COVID-19 vaccine are hoax and government spending on the scientific research must be cut. अब देखो अर्जेंटीना प्रेसिडेंट ऑफ केओस, अब यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है आपको, क्लाइमेट चेंज इज अ लाइफ ऑफ सोशलिज्म बात की गई है यहाँ पे। वंस इलेक्टेड टू पावर ही प्रॉमिस टू nip bureaucracy by reducing the number of ministers from 18 to 8, मतलब वो कह रहे हैं कि मिनिस्टर ही रिड्यूस कर देंगे। ये कौन है जिनके बारे में इतनी बातें हो रही है? जेवियर मिले, अर्जेंटीना नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अ फार राइट लिबर्टेरियन। मिस्टर मिले वो नवंबर 19 डिफीटेड लेफ्ट विंग राइवल सर्जियो, मतलब इन्होंने हरा के अभी ये बन गए हैं अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट। और उन्होंने क्या बातें की है? उन्होंने कहा है कि बिलीव करते हैं ये क्लाइमेट चेंज क्या है, लाइफ ऑफ सोशलिज्म। तो ये सारी चीज़ें हैं आगे देखने को मिलती रहेंगी। ये लाइन किसने बोली है अगर ये पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए। अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट अभी बने हैं किसी को हरा के, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। बिजनेस का पेज आ गया यहाँ पे। आई होप कि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है। स्पोर्ट्स का पेज आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।